ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। संसद के बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज नई दिल्ली में सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से सरकार के साथ सहयोग करने और तख्तियां न लाने की अपील की ताकि दोनों सदनों में कामकाज सुचारू रूप से चल सके। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने बैठक के दौरान संघीय ढांचे पर कथित तौर पर हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के नेता अंतरिम बजट सत्र में बेरोजगारी, महंगाई और देश पर बढ़ते कर्ज से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और के सुरेश तथा अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। संसद का बजट सत्र कल शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पूछताछ कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने पटना क्षेत्रीय कार्यालय में तेजस्वी यादव से पूछताछ शुरू की। ये पूछताछ केंद्रीय जांच ब्यूरो की ओर से तेजस्वी यादव के विरुद्ध जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले में दायर आरोप पत्र के आधार पर इससे जुड़े धन शोधन मामले में की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 19 जनवरी को समन जारी किया था। इससे पहले एजेंसी ने ऐसे ही मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद से कल लगभग 10 घंटे पूछताछ की थी। इजरायल ने भारत की मित्रता और इसके समर्थन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। इजरायल ने भारत के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरों पर चर्चा की और इस चर्चा में पश्चिम एशिया के साथ भारत को जोड़ने वाली क्षेत्रीय परियोजनाएं और नौ परिवहन की सुरक्षा शामिल है। इजरायल के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि उनकी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने भारत की मित्रता और इजरायल को समर्थन देने के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि 2047 का भारत प्रौद्योगिकी विकास और इसके इस्तेमाल में एक विश्व गुरु होगा। दिल्ली कैंपस में टेलीमेटिक्स विकास केंद्र C. में कल श्री अजय भट्ट ने सुरक्षित समाधान और प्रौद्योगिकी, विशेषकर रक्षा क्षेत्र के अनुकूल विकास के लिए रक्षा बलों और C. के बीच बड़े सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि C. रक्षा के स्वदेशीकरण का एक हिस्सा बन सकता है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। मंत्रालय की इस बार की झांकी में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई गई थी। संस्कृति मंत्रालय की झांकी का संदेश था, भारत है लोकतंत्र की जननी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उसे ये उपलब्धि हासिल करने पर गर्व है। ये जीत सिर्फ रचनात्मकता की पहचान नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का प्रमाण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। श्री संधू शिक्षा उद्यमी, समाजसेवी और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्री संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कर रही है। ये भव्य राष्ट्रीय प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। इसके सफल आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक R. स्वैन ने कल बैठक बुलाकर तैयारियों की समीक्षा की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।